सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आने के लिए। और सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आपका 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण था वो पूरा हो चुका है। तो आप किस जिले से बिलोंग करते हैं शुभम जी? बरेली। बरेली से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो हम्म, प्रशिक्षण था 27 और 28 में हो चुका है। तो उसी के बारे हाँ। में जो भी जानकारी है आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर वहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्या प्रोसेस किस माध्यम से लोग करवाए हैं, कितना टाइम लगा है, बस यही सब जानकारियाँ हैं, अपने हिसाब हम से दे दीजिए। बेसिकली हमारा 27 तारीख को हमारा था, और 8 बजे से प्रशिक्षण था, तो इसलिए हमको शाम को ही निकलना पड़ा। हम्म। तो हम वहाँ पहुँचे हैं लगभग 10 बजे के समथिंग, 26 तारीख को। 26 तारीख को। हाँ, तो 26 तारीख को वहाँ पर खाने की व्यवस्था उन्होंने रूम में ही करा दी थी हमारी। अच्छा। हाँ, तो रूम में ही हमारे बॉक्स आ गए थे, उसी में खाना था, सारा सिस्टम था। और रूम तो एकदम जो होटल का सिस्टम होता है बिल्कुल वही था। बहुत अच्छा लगा, इतना उम्मीद नहीं थी हमको कि इतना अच्छा होगा वहाँ। व्यवस्था तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। डेकोरेशन हाँ, हम भी देखे हैं ऑफिस का भी, जहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल है। फिर यहाँ पे हाँ, टाइल्स वाइल्स बहुत मतलब ये है कि वीआईपी जिस तरह से होते हैं। हाँ, एक ऑफिसर लेवल का स्वागत किया गया था, अच्छा था सारा कुछ। हम्म। हाँ, उसके बाद हम लोग सो गए थे, और सुबह हमारा टाइम था शायद 8 बजे बुलाया था हमें, रजिस्ट्रेशन वगैरह किए थे, आई कार्ड और किट। जै, जैसे जैसे आप बताए, जैसे 27 और 28 का आपका प्रशिक्षण था, तो आप 26 तारीख को ही 10 बजे पहुंच गए थे वहां पे? हाँ, हाँ, क्योंकि हमें पहुंचना था वहां पर, और रात में ही हम पहुंच गए थे 26 तारीख की शाम 8 बजे। अच्छा, एक दिन पहले आप पहुंच गए थे वहां पे परेड के? हाँ, 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 हाँ। चलिए, तो मतलब 26। पहले व्यवस्था हम लोग कर ही दिए थे, मतलब एक एक आध दिन पहले लोग आ सकते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। इतना हो जाएगा, क्योंकि एकदम से आदमी नहीं पहुंच पाएगा ना वहाँ। 8 बजे एंट्री है आपकी सुबह। हाँ, सही है। अच्छा, ये हाँ, बताइए, जो वहाँ पे भाई लेडीज भी वहाँ पे गई होंगी ना? तो लेडीज का क्या व्यवस्था वो लोग किए थे वहाँ पे? लेडीज की व्यवस्था सबसे अच्छी थी वहां जी। पर। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जहाँ आप जब गए थे, तो वहां सबसे पहले आपके नाम लिखे गए थे, एंट्री हुई थी। उसके बाद सब लोगों को, पहले लड़कियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, उनको एक अपार्टमेंट में कर दिया। उसके बाद हम्म। लड़कों का हुआ था, उनको दूसरे अपार्टमेंट में कर दिया था। अच्छा। हम्म। जो लड़कियां हैं, मान लीजिए जो लड़कियां अकेली नहीं जा सकती हैं वहाँ पे, तो उनके मान लीजिए गार्जियन या भाई चले जाएं, तो उन लोगों के लिए रुकने की कुछ व्यवस्था किए हैं कि नहीं? नहीं, व्यवस्था तो नहीं है। देखो, हम बताएं, आपसे हम्म। कह दें कि हम की व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ हम्म। लोग गए थे तो नहीं दिया था, जाने नहीं दिया था। ऐसा अच्छा। था, हाँ। प्रेग्नेंट वगैरह दिक्कत है, तब दिक्कत है। अब लेडीज की सुरक्षा की बात करें तो देखो, आप वहां से आओगे, ये तो सुरक्षा आपका मैनेजमेंट करेगा। उसके आने के बाद यहाँ पर जो इसका मैनेजमेंट है, ये सबसे अच्छे से कर रहा है, और हम्म। लड़कियों की सबसे ज्यादा सुरक्षा है। घर वाले ये ना सोचें कि लड़की को कोई दिक्कत है, बहुत अच्छे से सब कुछ है, मैनेज है। नहीं, बात मेरे पूछने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि जो दूर जिले से लोग, जैसे यहाँ बस्ती से जाएंगे, तो बस्ती में अगर वो लोग पहुंचते हैं, या तो दिन में वो निकल जाए तो शाम तक पहुंच जाएंगे लखनऊ। नहीं तो हमारे हाँ, लिए वो एक दिन पहले, अगर 25 तारीख कोई लोग निकले हैं या फिर नहीं, छब्बीस नहीं, अब तारीख हम आपको आपको बता रहे, जब हमारी टीम निकली है शाम को, तो हाँ। 1-2 घंटे के बाद हमारी भोजपुरा की टीम पहुंच गई है। अच्छा, आप लोग सभी एक साथ गए थे क्या वहाँ पे? हम बरेली के ब्लॉक बहेड़ी से गए थे। अच्छा, सभी ब्लॉक वाले एक साथ इकट्ठा होकर के एक हाँ, साथ हाँ, निकले हैं आप लोग? एक ब्लॉक का एक ही बार जाएगा। जैसे दो हाँ। थे हमारे, आलमपुर ब्लॉक, और एक बरेली ब्लॉक। वो आलमपुर और बहेड़ी ब्लॉक बरेली से। अच्छा, तो सभी ब्लॉक वालों को सचिव भी थे आप लोगों के साथ? नहीं, 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 ओनली सिर्फ ग्राम पंचायत साहब। हाँ, मतलब ये है कि ग्रुप में आप लोग निकले हैं। हाँ, ठीक तो है। अगर लड़कियां, अगर मान लीजिए घर वाले नहीं सहमत है जाने के लिए, तो अगर लड़कियां अकेले निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रुप रहेगा पंचायत हाँ, सहायकों पूरा का। आपका आसपास के गांव के होते हैं, सभी लोग सब जानते हैं एक दूसरे को। हम्म। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, एक व्यूअर्स हैं, बहुत कमेंट कर रहे थे कि हम अपने वाइफ को लेकर के जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएं हम? नहीं, नहीं, अगर वाइफ को प्रॉब्लम है तब जाए, नहीं तो अन्यथा आपको वहां रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। अगर जाएंगे तो बाहर ही रुकना पड़ेगा उनको? हाँ, क्योंकि इन लोगों की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन हो जा रहा है ना, बच्चे काफी जा रहे हैं। हाँ। 200 लोग, उनको भी सेटल करना होता है, खाना पीना सारा सब कुछ देखना होता है, उन्हें सारा मैनेजमेंट संभालना होता है। अब 2-4 लोग और एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, सही बात है। हम्म। तो आपका जो प्रशिक्षण कब से स्टार्ट हुआ था? अगले दिन 27 तारीख को? 27 सुबह 8 बजे रजिस्ट्रेशन हुआ, किट बटी, हम्म। आई कार्ड मिले,
बस यहीं से प्रशिक्षण तो चालू किट था। में कौन कौन सी चीजें थी? किट में हमारी एक एक हमारी बुक है पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु संदर्भ पुस्तिका, जो हमने हम्म। शायद उस पे डाल दी है। हाँ हाँ, ग्रुप में पड़ा हुआ है। हाँ, ये हमने डाल दी है। और एक हमारी उसकी है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में जो हमारा बेसिकली है, जैसे हमारा नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, हम्म। एक्सेल हो गया, इन चीज़ों में जो थोड़ा कट पेस्ट वगैरह जो ये चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ी टाइपिंग आनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा है, अच्छा अच्छा। जो मैनुअली सबको आनी चाहिए। और मेरे हम्म। ख्याल से अगर जिसको नहीं भी आता है ना, तो हम्म। वो थोड़ी ट्रेनिंग ले ले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क है, कंप्यूटर लेवल से नहीं कर अच्छा। पाएगा। हम्म। तो जो किट आप लोगों को आपको मिला है तो उसमें 2 पुस्तक थे यही प्रशिक्षण वाले हैं? तो पुस्तक और एक पैड, एक पेन अच्छा। और एक टाइम टेबल, अच्छा जो अच्छा। हमारा 2 दिन का टाइम टेबल है वहाँ का, क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है, कब चाय है, अच्छा ये अच्छा। सारा। तो प्रशिक्षण मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू वहाँ से लिए हैं, आप लोगों को किट मिल गया है, तो कितने घंटे तक वहाँ प्रोसेस चला अभी? प्रोसेस हमें सुबह के 1 मिनट मेरे पास है, किट है, मैं निकाल लूँ। जो टाइमिंग है मैं सारा बता रहा हूँ। ये है आपका 9:30 हमारा पंजीकरण हुआ, 10 बजे तक। जी। हाँ, उसके बाद हमारा जो प्रथम जो हमारा सेशन था, वो हाँ। 10 से 10:30 तक परिचय एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य ये कराया गया था। फिर उसके बाद हुँ, चाय का अवकाश कराया गया हमारा। फिर हुँ। इसके बाद हमारी क्लासेस चली थी। अच्छा। हाँ, इसमें क्लासेस क्या थी, यही हमारा जो स्वच्छता से लेकर हमारा एक एक टॉपिक हमारे हर एक प्रोफेसर संभाल रहे थे। कोई स्वच्छता का संभाल रहा था, तो कोई विकास का संभाल रहा था, कैसे हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे देखना है, कैसे लोगों को समझाना है, स्वच्छता के बारे में कैसे जागरूक करना है, ये सारी चीजें बताई गई थी वहां पर। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो फिर आप लोगों का मतलब चाय का आप चाय पीने के बाद फिर आप लोगों का स्टार्ट हो गया क्लास, फिर हाँ, लंच फिर हुआ क्लास था? स्टार्ट हो गया था। लंच हमारा हुआ था, हमारा लंच हुआ था 1:20 से स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे का लंच। 1:20 से 2:20 तक? लंच नहीं नहीं, लंच हमारा हुआ था सुबह। सुबह हमारा सुबह खा के ही गए थे हम लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो 10 बजे था हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो पहले लंच कर हुँ। लिया था। वैसे चाय का अवकाश वैसे दिया था हमें टाइम टू टाइम, जैसे ज्यादा बोर हो जाते हैं तो टाइम टू टाइम चाय का अवकाश दे देते हैं वो, 15-20 मिनट का। फिर अच्छा, बुला अच्छा। लेते हैं। टाइम कम है ना, तो इसलिए लगातार क्लासेस चल रही हैं, थक जाते हैं वहाँ बैठे बैठे। तो लगातार 5 बजे तक चला है क्या आप लोगों का? हाँ हाँ तो 5 बजे आप लोगों का पहला जो दिन था कंप्लीट हुआ, हाँ फिर आप लोग अपने-अपने रूम में चले गए होंगे, हाँ। तब क्या हुआ फिर? डिनर आया फिर होगा? हाँ, उसके बाद डिनर था हमारा। डिनर शाम के टाइम हमारा वही 9:30 बजे। इनका थोड़ा वही था ना, जैसे सेशन छूट जाता था उस हिसाब से हमारा लगा देते थे। और हमारा थोड़ा सा वो हो गया था ना, जो हमारे मनोज सर हैं यहाँ के अपर सचिव, हाँ, पंचायती इनसे राज विभाग हमारा के। मतलब इनसे अच्छे से वो हुआ था। बकायदा आपने देखा ही तो, फोटो वगैरह सब कुछ लगा था ठीक से। तो हुँ। उन्होंने हमें प्रोजेक्टर वगैरह से समझाया था अच्छे से, जो भी था। तो वो एक एक क्लास से अलग था। जो हमारे सेशन जो प्रैक्टिकल जो हमारा ये है टाइम टेबल है, वो उससे अलग था, तो वो टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ा इधर उधर। अच्छा, अच्छा। हाँ, फिर मान लीजिए तो पहला दिन खत्म हुआ, अगले दिन क्या प्रोसेस था? सेम वही पहले दिन वाला? अगले दिन हमारी ट्रेनिंग थी कंप्यूटर लेवल वाली। अच्छा। यहाँ तो सेशन चले थे, सेशन दूसरे दिन भी चले थे, लेकिन वहां पर जो हमें कुछ सिखाया जा रहा था, उसके साथ ट्रेंड भी किया जा रहा था साथ में कंप्यूटर लेवल पे। अच्छा। हाँ तो यहाँ पे मान लीजिए 180 से 200 लोग वहाँ कैंडिडेट पहुँचे हुए थे, तो कंप्यूटर प्रशिक्षण कैसे सिस्टम दिया गया था बैठने के लिए? हाँ, सिस्टम था बकायदा, 2 लोग बैठ रहे थे एक सिस्टम पे। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे सिस्टम पे बैठने पे क्या मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे होंगे कि हाँ कैसे-कैसे काम करना है? हाँ, टाइम टू टाइम हर बार एक लेक्चरर आ रहे थे, वो समझा रहे थे। अच्छा। हम्म। फिर कब तक चला? 5 बजे तक चला होगा अगले दिन भी? हाँ, बस उस दिन बस प्रशिक्षण होने के बाद जो कंप्यूटर का था, जो ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद हमारा थोड़ा सा फिर समझाया गया थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे
सर्टिफिकेट बांट दिए गए। अच्छा। उसके बाद बस छोड़ दिया गया। तो अच्छा, वहाँ पे जब प्रशिक्षण हो रहा था तो कुछ डायरेक्शन भी दिया गया था कि जो लोग मान लीजिए प्रशिक्षण को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनका क्या होगा, मतलब वैसे न्यूज में दिया था कि नहीं, भाई इसके बारे तैनातियां में मान्य कर दी समझाया तो जाएगी। नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं था, लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर कर दी थी कि पहले ही क्लियर कर दी कि अगर आप, जो हमारा नोटिस आया था उसमें क्लियर था कि आप अगर प्रशिक्षण नहीं करते हैं तो आपकी जॉब कोई माने नहीं है। हम्म। हाँ, ये क्लियर था। अच्छा। हम्म, तो मान लीजिए आपका तो ट्रेनिंग पूरा हो गया, प्रशिक्षण पूरा हो ही गया है, जो भी मान लीजिए 4 मंडल का होगा दिसंबर तक होगा। तो अगर हाँ इस तरह से अगर ये लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मान लीजिए अभी 17 मंडल है, 17 में 4 हुआ, 13 बाकी है, तो इस तरह से कराएंगे तो आपको नहीं लगता है कि मई जून जुलाई तक ये लोग करवाते ही रह जाएंगे? हाँ, ये ऐसा है ना, हम्म। मेरे ख्याल से जिला स्तर पे भी कराएंगे ये, हम्म। क्योंकि इतना 58,000 लोग और 200 लोग पर डे तो नहीं बन पाएगा ना ऐसे। 60 दिन का वहाँ पूछा गया था ना, 60 दिन का टेंडर ले रखा था वहाँ। हमने उनसे पूछा था, वेटर से, हम्म। तो कह रहे थे हमारा 60 दिन का यहाँ काम है आपके लिए ही। तो 60 दिन में ऐसे कैसे हो जाएगा? तो 60 दिन में कहाँ पूरा हो पाएगा? 60 दिन जैसे 17 सॉरी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 16 दिसंबर तक ये चलेगा। हाँ हाँ। तो दोनों का अगर जोड़े तो लगभग 50 से 55 दिन हो रहा है, 50 दिन के आसपास। हाँ वही बस। तो तो कहने का इतना मतलब नहीं हो ये है, पाएगा। तो कहने का मतलब मात्र 4 मंडल का वहाँ करवाएंगे क्या लोग, और अन्य जिलों का अपने जिले पे ही करवाएंगे, इसका मतलब हाँ, यही है ना? कुछ 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 चुनिंदा मंडल होंगे वो, हम्म। बस वही आएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ तो आपका प्रशिक्षण पूरा हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उन लोगों को कुछ जानकारी दे दीजिए कि भाई वो लोग भी अपना थोड़ा संतुष्टि बनाए रखें, जैसे ऑफिशियल नोटिस आएगा लखनऊ की तरफ से तुरंत आपको बताया ही जाएगा। हाँ, वो तो क्लियर कर ही जाएगा। ब्लॉक में ही हमारा क्लियर हुआ गया था कि वहां से सूचना मिल जाती है कि हमको जाना है। और जो लोग ना जा रहे हैं हम्म। वो लोग जरूर जाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और एक छोटी शुरुआत से ही एक बड़ी शुरुआत होती है, ये सही हमेशा है। याद रखें। नहीं, बहुत लोग हैं इसमें जॉब करने से भी, एक लोगों का कॉल आया था कि वो बता रहे थे कि सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, और हाँ, मेरा पंचायत सहायक में भी हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायत सहायक को छोड़ दूं कि प्राइवेट छोड़ दूं। तो नहीं देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो वहां जाएं, छोड़े नहीं वो, आप वहां जाएं हम्म। जो आपको इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप खाली हैं और तब इसको नहीं कर रहे हैं, तब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप भी लगभग 2.5 या 3 महीने से अनुभव कर रहे होंगे हाँ कि हाँ। बताया जाता है, जैसे नोटिफिकेशन में भी ये सभी चीजें थी कि ये मात्र 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, फिर आपका काम अच्छा रहा तो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो हम्म, आपके अनुसार क्या है कि मतलब इतना मेहनत अगर सरकार कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है आप लोगों के ऊपर, तो सरकार आप लोगों को साल भर रखेगी कि आगे का भी हो सके आपका जो परमानेंट करने के कुछ मूड में है सरकार? ये मैंने टेलीग्राम पे भी लिख के भेजा था कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्राम पंचायत का, हम्म। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम भी है। हम्म। अगर ये सक्सेस होता है तो बहुत अगले जाएगा, हम्म। ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले। सही है भाई, सरकार इतना खर्च कर रही है आप लोगों के ऊपर, हाँ बिल्कुल। तो ये मात्र हमारी ट्रेनिंग करा रही है, सब कुछ कराएगी तो अभी मान लीजिए कि जो भी चीजें होंगी पहले ज्वाइनिंग करा लिया जाए, फिर तो देखा ही जाएगा। अभी अच्छा ये लोग। रोजगार सेवक थे, इनके भी 11 महीना के था वो, जो हाँ। अनुबंध था 11 महीने का भी था। आज देखो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे ही हमारा होने वाला है। वही हम कह रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रधानों का जो मुद्दा है, कुछ प्रधान जो हैं फतेहपुर की न्यूज बार बार निकल के आ रही है कि वो लोग लखनऊ में धरना देंगे कि पंचायत सहायकों का वेतन और जो शौचालय केयर टेकर है उनका जो मानदेय का वेतन है और ग्राम विकास निधि से दिया जाएगा, तो इसी को लेकर के वो लोग धरना प्रदर्शन में है। हालांकि वहाँ के जो फतेहपुर के डीपीआर है उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्रधानों का जो संगठन है अवैध है और हाँ, वैधानिक नहीं है वह। ये तो तो ऊपर से निर्णय लिया जाएगा, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, धरना चाहे कितना भी दे दें। जैसा हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ग्राम विकास निधि में जो पैसा आता भी है तो सरकार ही तो हाँ डालती है उसमें फंड के रूप में गांव के हाँ विकास हाँ के लिए। हाँ। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मगर पता नहीं इन लोगों को क्या लगा हुआ है कि अब। इसमें ये है ना, पारदर्शिता के बारे में बताया गया है कि जितना भी जो आएगा, सब सबके सामने ट्रांसपेरेंट रहेगा। हाँ।
सबको दिखेगा कितना आया है। अब ग्राम सभा के ऊपर ये वो कर दिया है सारा काम कि आपको 60 दिन के अंदर एक ग्राम सभा बिठानी पड़ेगी, और हाँ वोटर का 1/5 आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाएगी कि आपको सभा लगानी है। प्रधान बताएंगे, और जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं वो चाहे चस्पा करके लोगों को बताएं, चाहे अनाउंस करके करवाएं, जैसे कराएं, कि आपको 15 दिन पहले बताना है। उसके अच्छा बाद सभा लगेगी, सभा में वोटिंग होगी, कौन सा काम हमें कराना चाहिए। अच्छा हाँ, वो होगा। और अच्छा। ये एक बहुत लोगों का कमेंट होता है कि सर हमें क्या प्रधान के नीचे काम करना पड़ेगा, मतलब नहीं, ये। ये तो करना ही पड़ेगा। देखो, वो जनमत से चुना हुआ प्रधान होता है, हाँ और जनमत सबसे बड़ी ताकत होती है। सही है। आप गवर्नमेंट द्वारा चुने गए हो, वो जनमत है। तो आप कभी भी प्रधान को अपने से नीचा ना समझें। समझने वाली बात नहीं है, जैसे मान लीजिए कि सभी प्रधान एक जैसे होते नहीं है। हो सके हाँ, प्रधान कुछ और सोच रहा हो, भ्रष्टाचार के चक्कर में कि ज्यादा पैसा कमाए, कुछ मतलब हेरा फेरी के चक्कर में। तो हेरा फेरी का मतलब जो गांव का जितना खर्च आएगा होगा या जितना पैसा आएगा तो पंचायत सहायक को ही रखना है, हिसाब किताब। हाँ। तो नहीं, हिसाब किताब तो ये हमारे जो एडीओ से लेके हमारा सचिव जी सचिव हैं, होते हमारे हैं। प्रधान होते हैं, ये सब सब लोग साथ में ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक के ही हाथ में रहने वाला है सब कुछ। अच्छा। सब मिलवाट के ही काम करने वाले हैं, सबको ये पता होगा। अ, तो प्रधान के लिए एक ग्राम पंचायत सदस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे काम वही करने वाला है उसकी। हम्म। हम्म, सही है। चलिए ठीक है। इसी प्रकार की अगर कोई जानकारी आपको लगेगा कि देना चाहिए तो चैनल पे अब मेरा ये नंबर है, पर्सनल नंबर है। जी जी और अब जब भी कोई भी अगर सहायता लेनी हो या फिर जानकारी शेयर करना हो, कुछ जानकारी आपको पता चले तो आप जरूर कॉल करिएगा, रिसीव होगा। जी जी और चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी। थैंक यू सर।